हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान एंड दिस साइड बेटा योर होस्ट एंड दोस्त सीए रोमिल जान। और आज वाले वीडियो के अंदर जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न फॉर योर करंट 2021 एग्जाम, जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। और जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है बोर्ड ने अभी अनाउंस किया है ऑन जस्ट बिफोर 2 डेज। तो ये मैंने सैंपल पेपर का पूरा एनालिसिस आपको बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन क्या क्या पैटर्न रहने वाला है तुम्हारा जो कोर्स डिडक्ट हुआ। अच्छा, जो कोर्स डिडक्ट हुआ उसका वीडियो मैं पहले ही तुमको दे चुका हूं सारे क्वेश्चन समेत। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें पूरा डिटेल एनालिसिस गिवन है, क्या क्या कोर्स डिडक्ट हुआ है, अलॉन्ग विद पेज नंबर, सारा ग्रेवाल का मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। आज वाले वीडियो के अंदर मेरा मेन पर्पस है आपको यह बताना कि जो अपना सैंपल पेपर अनाउंस किया है बोर्ड ने, वो सैंपल पेपर कैसा रहेगा और तुम्हारा बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 2021 का वो क्या रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। मैंने वीडियो के एंड के अंदर सारा चैप्टर वाइज डिवीजन बताया कि चैप्टर में से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज तुमको पढ़नी है और सैंपल पेपर किस तरह बोर्ड ने बनाया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वापस पूरा फटाफट बोर्ड पे आ जाते हैं। मैं अभी पार्ट ए की बात कर रहा हूं, फिर मैं पार्ट बी को डिस्कस करूंगा। अब बच्चों ये तो तुमको पहले से पता है कि पार्ट ए के अंदर वी हैव इन अकाउंट्स क्लास 12th। जब मैं क्लास 12th की बात करता हूं तो क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर आपको ये पता है पार्ट ए के अंदर 3 चीजें आपको पढ़नी है। वन इज एनपीओ, सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज कंपनी, ठीक है ना। अब जब मैं एनपीओ की बात करता हूं, वेटेज भी तुमको पता होगा, एनपीओ का वेटेज 10 मार्क्स है, पार्टनरशिप 30, कंपनी 20 मार्क्स है, ये सबको वेटेज का आइडिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा बोर्ड पे अच्छे से समझा देता हूं कि कैसे अपना पेपर पैटर्न है, क्या क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे आने वाले हैं, कितने कितने वेटेज रहेगा क्वेश्चंस का और कौन कौन से चैप्टर में कितना कितना वेटेज रहेगा, ठीक है ना। तो जो मैंने टाइटल दिया है वीडियो को, अकाउंट सैंपल पेपर एनालिसिस फॉर 2021, ठीक है ना। अकाउंट सैंपल पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग 2021 अटेम्प्ट, जो अगले साल होने वाला है, ठीक है। अब पार्ट ए की जब मैं बात करता हूं तो पार्ट ए का जो ओवरऑल वेटेज है वो 60 मार्क्स का वेटेज है। जो पार्ट ए का ओवरऑल वेटेज है वो 60 मार्क्स का वेटेज है। उस 60 मार्क्स में 1 मार्क्स के आपके 13 क्वेश्चन है, सारे कंपलसरी हैं। मेरी बात फिर से ध्यान देना, और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के 13 क्वेश्चन है, सारे कंपलसरी। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, इस बार लगभग सारे क्वेश्चन बोर्ड ने एमसीक्यू दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, एबीसीडी हमको टिक करना है। अगर मैं आता हूं 3 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और नॉर्मली ये एनपीओ का रहेगा, ठीक है ना। 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ रहा है और वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, दैट इज नॉर्मली ऑफ टॉपिक एनपीओ, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में भी टॉपिक एनपीओ क्वेश्चन आएगा। यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन का या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, जो कंज्यूमेबल क्वेश्चन है उसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सब्सक्रिप्शन तो एक पार्ट 100% रहना ही है, ठीक है ना। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको 4 नंबर के मिलने वाले हैं पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए के अंदर 4 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग ऑफ 4 मार्क्स, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा और 3 कंपल्सरी रहेंगे, ठीक है ना। मतलब 4 मार्क्स के यू विल गेटिंग 4 क्वेश्चन, जिसमें एक ऑप्शन है और 3 कंपल्सरी क्वेश्चन है। मतलब 3 क्वेश्चन आपको ऑप्ट कर, 3 में कोई चॉइस नहीं है, एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन रहेगा। ये कौन से चैप्टर का रहेगा अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों कंपल्सरी, इसमें एक क्वेश्चन एनपीओ का रहने वाला है, ठीक है ना। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों कंपल्सरी हैं, जिसमें एक क्वेश्चन एनपीओ का रहेगा आपका, ठीक है। और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, वो दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दोनों ऑप्शनल, जिसमें एक 100% पार्टनरशिप रहेगा और एक कंपनी का शेयर कैपिटल का रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये एक पूरा पार्ट ए का एनालिसिस था। मैं क्विक वे में फिर तुमको बता देता हूं। 1 मार्क्स के 13 क्वेश्चन सारे कंपल्सरी, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑप्शनल एनपीओ का रहने वाला है ये। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, एक ऑप्शनल, 3 कंपल्सरी। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दोनों कंपल्सरी, जिसमें एक एनपीओ का रहने वाला है। 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दोनों ऑप्शनल, जिसमें एक पार्टनरशिप का और एक कंपनी में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा सैंपल पेपर का एक वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। बोर्ड ने सैंपल पेपर दिया है वो किस किस तरह चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब बच्चों पेपर वेटेज के बाद अब हम लोग अगर बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पार्ट ए के अंदर कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है, वो आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैंने एक लगभग रफ चार्ट ड्रॉ कर दिया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसको ध्यान से देखना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यू जो मैंने बताए थे 13 मार्क्स के हैं, जो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसमें पार्टनरशिप के 9 क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको एमसीक्यू के। यही पैटर्न तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है ना। पार्टनरशिप के यू गेटिंग 9 क्वेश्चन एमसीक्यू,
एनपीओ का 1 रहेगा, कंपनी के 3 एमसीक्यू रहेंगे जिसमें 2 शेयर कैपिटल के रहेंगे, सॉरी 1 शेयर कैपिटल रहेगा, एक इश्यूड डिबेंचर और एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का रहने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एमसीक्यू है 13 मार्क्स के, 1 मार्क्स के ईच, उसमें क्या है 9 एमसीक्यू पार्टनरशिप के, 1 एनपीओ का है और 3 कंपनी के, जिसमें तीनों चैप्टर का एक एक एमसीक्यू है, ठीक है ना। अगर मैं आता हूं 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, जो ऑप्शनल क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन ऑप्शन आएगा वो एनपीओ का रहेगा, मैं पहले ही बता चुका था, मैं फिर बता रहा हूं, वो उसमें सब्सक्रिप्शन का तो 100% रहना ही है, क्योंकि लास्ट ईयर सैंपल पेपर में भी 3 मार्क्स में सब्सक्रिप्शन का था, तो सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा। और साथ में आप एक कंजम्पशन ऑफ मटेरियल वाला वो अज्यूम कर लेना, मेरे को ज्यादा चांस लगता है वो वाला कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है ना। 4 मार्क्स के अंदर अब 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप के आएंगे, ठीक है ना, जिसमें अब आपको एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन का भी मिल सकता है यहां पर, और डेथ ऑफ पार्टनर का मिल सकता है। तो 4 मार्क्स के अंदर 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप करेंगे, एक क्वेश्चन कंपनी का है यहां पर, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 मार्क्स के अंदर देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ कंपनी, ठीक है। 1 क्वेश्चन जो कंपनी का रहेगा वो नॉर्मली इश्यू ऑफ डिबेंचर का ज्यादा चांस है आने का 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। 6 मार्क्स, ये मैं जो बता रहा हूं ना तुमको एज प्योरली एज पर सैंपल पेपर बता रहा हूं, जो सैंपल पेपर के अंदर किया हुआ है और यही बोर्ड के अंदर रहने वाला है तुम्हारा, ठीक है ना। 6 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है एनपीओ का एक, जिसमें रिसिट एंड पेमेंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने का आएगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने बात की सारा 1, 3, 4 और 6। अगर मैं बात करता हूं 8 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स में आप लोग ध्यान रखना, जो क्वेश्चन रहने वाला है वो पार्टनरशिप का रहेगा, जिसमें एडमिशन रिटायरमेंट का ऑप्शनल में क्वेश्चन रहेगा, और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का रहेगा, उसमें इश्यूड डिबेंचर नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट, 4 फीचर, बैलेंस शीट पूरा अच्छे से करके जाना आप, ठीक है। मतलब इस बार एक तुमको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिला, रिडेम्पशन डिबेंचर का एक भी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। मतलब रिडेम्पशन डिबेंचर आपको सिर्फ 1 नंबर का आने वाला है, बाकी जो तुम्हारा बाकी का वेटेज है वो पूरा का पूरा तुम्हारा कवर्ड बाय कंपनी एज वेल एज दिस नंबर, अपना दिस बुक, दैट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू बुक नंबर 3, अब मैं आ जाता हूं बुक नंबर 2 पे। जो बुक नंबर 2 है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका कैसे क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब स्टूडेंट जब मैं बात करता हूं पार्ट बी की, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका वेटेज आपको पता है 20 मार्क्स का है। अब इस बार बोर्ड ने क्या क्या किया, अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें से देयर इज नो डिलीशन, इसमें से कोई डिलीशन नहीं है, मतलब जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है पार्ट बी के आंसर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा पार्ट बी पढ़ना ही है आपको, ठीक है ना। अब अगर पार्ट बी की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स 7 क्वेश्चंस है, देयर आर 7 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और 1 मार्क्स ईच है, जिसमें ध्यान रखना रेशियो के 2 क्वेश्चन है, कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स बाकी चैप्टर्स के हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आ गया, मेरी बात फिर से ध्यान देना। फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू जब मैं बात करता हूं, देयर आर 7 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू, 1 मार्क्स ईच, जिसमें रेशियो के 2 मिलेंगे, कैश फ्लो के 2 मिलेंगे, और बाकी चैप्टर से 3 नंबर के हैं तुम्हारे, ठीक है। 3 मार्क्स की जब मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल, और वो रेशियो का आने वाला है, वो ऑप्शन पूरा रेशियो का ही मिलने वाला है, ठीक है ना। मतलब 3 and 2 5 मार्क्स इज ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना मेरी बात। 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन है वो रेशियो का है, तो यहां पे 3 और 2 नंबर यहां, तो 5 नंबर पूरे रेशियो के हो गए तुम्हारे, ठीक है ना। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल, वो कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन भी उन दोनों में आने वाला है, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऑप्शन है जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट का आने वाला है, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरी बात फिर से ध्यान देना, 6 यहां पे 4, 10, 13 एंड 7 20 मार्क्स का तुम्हारा पूरा पेपर पैटर्न होता है, ठीक है ना। मतलब अब अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो की, तो यहां पर 6, यहां पर 2, 8 मार्क्स का कैश फ्लो हुआ। रेशियो की बात करता हूं तो 3 and 2 5 मार्क्स का रेशियो हुआ। बाकी चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड है, जो तुम्हारा कंपनी का बैलेंस शीट वाला हो गया, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉर्मल थ्योरी है वो 3 मार्क्स में कवर्ड हो रहा है, और कंपैरेटिव और कॉमन साइज का तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। ये एक ओवरऑल पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू पार्ट नंबर बी। मैं पार्ट नंबर बी के साथ आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका जो बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से जो वाइवा होगा, अब तुम्हारे जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट में 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा बोर्ड की कॉपीज में स्कूल के अंदर, और वो जो पेपर पैटर्न होगा 12 नंबर का, वो लगभग बुक नंबर 3 इस वाली बुक का ही होगा। मतलब वो 20 और 12 प्लस वाइवा के 4 मार्क्स है और प्रोजेक्ट के आपके 4 मार्क्स है, ठीक है ना।
तो अभी तक अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है तो स्टूडेंट दिवाली के पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, वरना बाद में बहुत प्रेशर आ जाएगा। और वाइवा की तैयारी भी नॉर्मली बुक नंबर इस बुक से ही करना, क्योंकि नॉर्मली जो भी एक्सटर्नल आता है उनको गाइडेंस होती है कि दे नीड टू आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक ओनली, ठीक है ना। 12 नंबर का जो रिटन एग्जाम होता है, जो 12 मार्क्स का बोर्ड का रिटन एग्जाम होगा तुम्हारा एक्सटर्नल का, वो भी तुम्हारा जनरल इसी बुक से पूछा जाता है एज पर बोर्ड गाइडलाइंस, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल पेपर पैटर्न एनालिसिस था रिलेटिंग टू अपना जो 2021 में एग्जाम होने वाला है एज पर द लेटेस्ट सैंपल पेपर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन, मेरे को व्हाट्सअप करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।